नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज़। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी की है जिसने विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बना दिया है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस टिप्पणी को विस्तार से जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आज हम जानेंगे कि इसका भारत और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी की तुलना एक पुराने क्लब से की है जिसमें कुछ सदस्य अपनी पकड़ ढीली नहीं करना चाहते हैं। उनके अनुसार इससे दुनिया को नुकसान हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र कम असरदार होता जा रहा है। See, Security Council is like an old club where there are set members who don't want to let go of the grip. Okay, so they want to keep control over the club, not very keen to admit more members, not too keen to have their practices questioned. In a way, it's a human failing, but I think today it is harming the world. भारत की विदेश नीति के संदर्भ में जयशंकर का ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत यूएनएससी में सुधार की वकालत कर रहा है और वो इसमें स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है। वर्तमान में यूएनएससी में अमेरिका और पश्चिमी देशों का वर्चस्व है और भारत चाहता है कि बदलती दुनिया के साथ इस वर्चस्व को तोड़ा जाना चाहिए। आपको बता दें कि जयशंकर की इस बेबाकी के कारण भारतीय की विदेश नीति में आक्रामकता आई है। उन्होंने यूरोप को आईना दिखाया था। जब यूक्रेन से जंग के बीच रूस से पेट्रोल खरीदने पर सवाल खड़े किए गए थे तो उन्होंने कहा कि अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और नियम नहीं रख सकते हैं। ये बदलाव संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबिंबित नहीं होता है जो दुनिया में शक्ति का संतुलन तेजी से बदल रहा है। इस प्रकार जयशंकर के टिप्पणी ने एक नई चर्चा की शुरुआत की है जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की संरचना और कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। भारत और चीन के बीच यूएनएससी में तनाव का मुख्य कारण चीन की वेटो पावर है जिसके कारण ये भारत की स्थायी सदस्यता के प्रयासों को रोक रहा है। चीन ने भारत के न्यायिक आपूर्तिकर्ता समूह और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए भारत के प्रयासों को रोका है। जयशंकर ने कहा कि चीन के इस व्यवहार में द्वैतवाद है। आपको याद होगा कि चीन ने पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की सूचीबद्ध करने की अवरोधना की थी जो भारत पर हमले कर चुके थे। इस प्रकार जयशंकर के टिप्पणी ने एक नई चर्चा की शुरुआत की है जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की संरचना और कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इस चर्चा के माध्यम से भारत ने अपनी विदेशी नीति की ओर एक नया मोड़ लिया है जिसमें वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। ये एक नया युग है जिसमें भारत अपनी विदेश नीति को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।